पहले। हाँ ठीक है। हम्म, सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मेयं सुखं नित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपाधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धिर्दृक् सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्येक तदेवान्नवत्तो निरति में निश्चितामतिः। ठीक है। तो अभी चैतन्य में विभाग कहते हैं। तो प्रश्न उठा था कि ये प्रमाकरणम प्रमाणम ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपके सिद्धांत में, वेदांत के सिद्धांत में पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रमा का अर्थ ही चैतन्य है। तो प्रमा, ज्ञान, चैतन्यम ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो चैतन्य तो नित्य है, उससे प्रमाकरणम प्रमाणम ये कहना उसके बाद कि प्रमा के लिए करण है, माने साधन है जिससे प्रमा उत्पन्न होती है, तो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमा का अर्थ चैतन्य और वो नित्य है, ऐसा हो गया। इसीलिए चैतन्य उत्पन्न नहीं होता माने प्रमा उत्पन्न नहीं होती, तो उसके लिए कर्ण क्यों ढूंढ रहे आप और क्यों लक्षण बना रहे प्रमाणम। तो कह दिया कि वृत्ति को ही हम प्रक्रिया दिखलाने के लिए वृत्ति को ही हम प्रमा कह देते, वृत्ति को भी प्रमा कह देते। वस्तुतः आप कह रहे हो ठीक है कि चैतन्य, मुख्य अर्थ तो चैतन्य ही है प्रमा का, ज्ञान माने चैतन्य, किंतु उपाधि को लेकर, वृत्ति की उपाधि को लेकर उपाधि वृत्ति में भी प्रमा ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। फिर कहते तस्या वृत्ते है इंद्रियम करणम, और उसी वृत्ति के लिए प्रमा, क्योंकि कहते तन्न चैतन्य से प्रमात्व आपादिका वृत्तिरपि प्रमा इत्युच्यते। तो प्रमात्व आपादिका वृत्ति ही, तो चैतन्य को प्रमात्व ग्रहण कराने वाली वृत्ति जो है उसको भी प्रमा कहते हैं। और उस वृत्ति का, उस वृत्ति रूप प्रमा का इंद्रिय जो है वो कर्ण है। तो इसीलिए अभी आगे कहते हैं प्रमातृ चैतन्यम। पहले कहा था प्रमातृ चैतन्यम, चार विभाग किए थे, प्रमातृ चैतन्यम, प्रमाण चैतन्यम, प्रमिति या प्रमा चैतन्यम और प्रमेय चैतन्य, विषय चैतन्य। अभी वो चार समझा रहे क्या है। प्रमातृ चैतन्यम क्या है? प्रमातृ चैतन्यम देह मध्यवृत्त्यंतकरण अंतकरणेन अवच्छिन्नम चैतन्यम प्रमातृ चैतन्यम इत्युच्यते। तो देह मध्य वृत्ति, तो देह मध्य वृत्ति माने देह में रहने वाली, वो क्या है? अंतकरण। अंतकरण, देह में जो अंतकरण, देह मध्य वृत्ति माने देह मध्य स्थित, देह मध्य स्थित, क्योंकि मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, मध्यवृत्ति कह दिया, मध्यवृत्ति और मध्यवर्ती का अर्थ एक है अंतर्वर्ती इत्यर्थ, माने जो देह के भीतर है, देह के भीतर है, क्या है? अंतःकरण है। और उस अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य, क्योंकि चैतन्य तो एक है और सर्वव्यापी है, जो व्यापक चैतन्य है उसको दिखला रहे कि वो देह को लेकर उसका माने अंदर या बाहर ऐसे प्रयोग होता है। किसी भी ये भीतर है ये बाहर है, ये जब भी कोई जीव कह रहा है तभी वो देह को लेकर ही कह रहा है। यदि वो घर के साथ संबंध जोड़ देता है कि ये मेरा घर है, अहंकार के साथ ममकार भी हो जाता है, तभी ये कहता है मेरे घर से बाहर है, मेरे घर से अंदर है। वैसे ये वो देह ही एक गृह है, देह में वास कर रहा है, वो देह को लेकर तादात्म्य संबंध हो गया है और उससे वो कहता है कि इसके बाहर इसके अंदर। वैसे ये अंतःकरण कहाँ है? बाहर नहीं है, भीतर है। इसीलिए देह के मध्यवृत्ति जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण से अवच्छिन्न जो हो गया चैतन्य, वो उपाधि बनकर अवच्छिन्न हो गया चैतन्य, उसको क्या कहेंगे? प्रमातृ चैतन्य कहेंगे।
माने ये अंतःकरण ही उपाधि बन गया, और उपाधि जब भी उपाधि कहेंगे तो चैतन्य में भेद नहीं होगा। अगर विशेषण बना देंगे, यदि उसको कहेंगे विशेषण है माने विशिष्ट हो गया, विशेष से चैतन्य हो गया, और अंतःकरण से विशिष्ट हो गया चैतन्य, तो उसको प्रमातृ चैतन्य कहेंगे। उसी को प्रमाता कहते हैं। प्रमातृ चैतन्य माने प्रमाता, जो ज्ञाता श्रोता मनता इत्यादि होता है उसको कहेंगे प्रमाता। फिर दूसरा क्या है, प्रमाता क्या है, ये मैं हूं, मैं ये हूं, मैं जानने वाला हूं, अहम घटम जानामि, ऐसे जिसको ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहेंगे प्रमाता, और वो प्रमातृ चैतन्य है। फिर वो व्यवहार करेगा किसी विषय के साथ, वो विषय के साथ व्यवहार करने के लिए किसी साधन का उपयोग करेगा, करण का, उसको कहेंगे प्रमाण चैतन्य। तो कहते हैं आगे दूसरे अंक में, प्रमाण चैतन्यम इदम एव अंतःकरणम चक्षुरादि इंद्रिय द्वारा बहिर्निर्गत्य घटादि विषय देश पर्यंतम दीर्घी भाव रूप परिणामम प्राप्नोति। तो यही अंतःकरण है जो प्रक्रिया दिखाई थी पहले कि कैसे वो वृत्ति व्याप्ति होती है, कैसे घटपटादि विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इंद्रियों द्वारा अंतःकरण बाहर जाता है, तो ये अंतःकरण है वो, इदम एव अंतःकरण चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा बहिर्निर्गत्य, बाहर जाता है, और बाहर जाकर निर्गत्य लेवंत पद है कि जाकर क्या करता है, घटादि विषय देश पर्यंत जाता है, केवल बाहर नहीं जाता, घटादि विषय देश पर्यंत। घटादि ही विषय घटपटादि प्रपंचगत जो विषय है, वो विषय जिस देश में उस देश पर्यंत, उस देश तक जाता है अंतःकरण। देह को छोड़कर नहीं जाता, देह में जुड़कर ही अंतःकरण बाहर जाता है। इसलिए कह दिया दीर्घी भाव रूप परिणाम प्राप्नोति, तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ होकर अंतःकरण यहाँ होकर बाहर घटादि देश पर्यंत जाता है। ततो घटादि विषय ही संसृज्य, फिर क्या है उसके बाद घटादि घटपटादि विषय के साथ, विषयों के साथ संसृज्य संबंध प्राप्त कर कर, ये भी लेवंत है, प्राप्त कर कर घटादि तत्तद विषयाकारेण च परिणमते। इसको वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। क्या होता है, तदा घटादि तत्तद विषयाकारेण, घटादि जो भी है वही तत् है, तत्तद माने प्रत्येक, घट हो तो घटाकार, और पट हो तो पटाकार, मठ हो तो मठाकार, ऐसे घटपट इत्यादि विषयाकार, शब्द हो तो शब्दाकार, किंतु यहाँ पे चक्षु दे दिया तो घट का रूप ग्रहण करता है चक्षुर इंद्रिय, तो घटाकार हो जाता है अंतःकरण, घटाकार प्राप्त कर लेता है, उसी को वृत्ति कहेंगे। अभी यदि चक्षुर इंद्रिय नहीं लेंगे, आदि पद से श्रोत्रेंद्रिय लेंगे, तो एक घटादि की जगह शब्द, शब्द तो तत्त से लेना है, घटपट इत्यादि चक्षुर इंद्रिय के लिए वो आकार ले लेता है, किंतु शब्द लेंगे तो शब्द आकार ले लेता है। आकार माने घट का आकार ऐसे नहीं समझना है, क्योंकि शब्द में आकार है, वो उसका आकार नहीं होगा। तो जैसे अंतःकरण परिणाम लेता है, जैसे परिणाम लेता है, जैसे कि समझ में आए, जैसे कि ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वैसे जो रूप ले लेता है उसी रूप को कहेंगे आकार। घटाकार, घट रूप, ऐसे जो कहेंगे वो ना रूप का अर्थ रूप जैसे ही है, जैसे प्रयोग होता है रूढ़ी अर्थ में, ना ही आकार का अर्थ रूढ़ी अर्थ है, ये पारिभाषिक शब्द है। तो घट का ज्ञान जैसे उत्पन्न हो जाए अंतःकरण में, वैसे वो हो जाता है। शब्द जैसे समझ आए वैसे वो आकार वैसे ले लेता है अंतःकरण, ये अर्थ है। तो तत्तद विषयाकारेण च परिणमते, अंतःकरण परिणाम लेता है विषय के साथ जुड़कर। यथा तड़ोद, ये भी क्या है कि ये भी लिटरल नहीं समझना चाहिए, उदाहरण दे दिया समझाने के लिए। यथा तड़ाक उदकम, तड़ाकोदकम प्रणाली द्वारा बहिर्निर्गत्य कुल्यात्मना परिणामं प्राप्य केदारान प्रविश्य तत्तत् चतुष्कोणादि रूप केदाराकारम भवति। तो ये उदाहरण के लिए दे दिया, जैसे पानी बह रहा है, कहाँ पे,
आप क्षेत्र में माने बगीचे में पानी जब भी बह रहा है तो क्या होता है कि अभी पता नहीं कितनों ने देखा है दक्षिण भारत में और कहीं बाकी यहाँ पे भी, जहाँ पे ग्राम है वहाँ पे अधिक है, जहाँ पाइप से पानी नहीं डालते, पाइप से भी डालते समझ लीजिए। अभी यदि पाइप, पहले क्या होता था कि वो जो खेत है, खेतों में बगीचे में जहाँ जहाँ पेड़ है जिनको अधिक पानी की आवश्यकता है वहाँ पे पानी, जैसे नारियल के पेड़ इत्यादि है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा छोड़कर वहाँ पे रख देते पानी, तो गड्ढा होता है वो भरने तक पानी छोड़ते हैं। तो पाइप से, तो पाइप इत्यादि पहले था नहीं, तो क्या करते थे, गड्ढा वैसे ही पाइप जैसे जाता है वैसे ही जमीन में गड्ढा खोद देते, भूमि में गड्ढा ऐसे खोद कर जैसे पाइप है वैसे ही बना लेते, पाइप लेन बना देते थे जैसे, और उसमें पानी छोड़ देते थे। तो हर हर पेड़ के लिए ऐसे भिन्न भिन्न विभाग कर कर भूमि में ऐसे ही गड्ढा बनाकर जैसे कि लेन बना दिए, वैसे ही पानी भर जाकर वहाँ तक, उस प्रदेश तक जाकर, वहाँ अगर गोलाकार है तो गोलाकार में पानी भर जाएगा, यदि चतुष्कोण है, चौकोन है तो ऐसे हो जाएगा। तो जैसे गड्ढा खुदा हुआ है वैसे पानी आकार लेगा, पर यह आकार घटाकार, ऐसे घटक आकार बनता है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि शब्द में नहीं घटेगा, स्पर्श में नहीं घटेगा, रस में नहीं घटेगा। तो रस भी जैसे उत्पन्न हो जाए, रस का ज्ञान, रस समझ में आ जाए कि क्या रस है, ये तिक्त है या कड़वा है या मीठा है इत्यादि, तो वैसे अंतःकरण में आकार बन जाता है, वो रूप बन जाता है। इतना ही अर्थ है। तो उदाहरण से भी यही समझना है कि तड़क उदाकम, जो पानी है जहाँ रखा हुआ है और जहाँ इकट्ठा रखा हुआ है टैंक इत्यादि में, वहाँ से प्रणाली द्वारा, माने लेन या इत्यादि ऐसे बनाकर या तो पाइप से बहिर्निर्गत्य, वहाँ से बाहर चला गया, तो ये क्या है, ये तड़क उदाकन जो स्टोर हाउस है, पानी का वाटर, पानी की टंकी है, उसको क्या कहेंगे, उसको अंतःकरण के तुल्य कहेंगे। तो ये प्रणाली द्वारा बाहर, तो ये पाइप के द्वारा छेद होता है वैसे वहां से बाहर आएगा, वैसे ही वो क्या इंद्रियों, गोलकों द्वारा, इंद्रियों द्वारा बाहर जाएगा। जैसे पानी बह रहा है, और पानी क्या है, वही पानी जो है टैंक के अंदर जो पानी है वही बाहर जा रहा है, पर टैंक पर समाप्त नहीं हुआ है, टैंक में भी भरा हुआ है। वहां पे जैसे पानी सदैव भरा रहता है, माने टैंक या तो कुछ भी ले लीजिए बड़ा, जहाँ बिगर वाटर सोर्स, जहाँ पे वो समाप्त नहीं हो जाएगा, वैसे पानी है, वो बह रहा है, तो अंतःकरण वैसे ही बाहर जाता है। और ये जहाँ पेड़ है, वृक्ष है, वहाँ पे भर जाता है पानी, उस आकार में भर जाता है। वैसे ही ये विषय देश मर जाके विषय के आकार में पानी जैसे उस गड्ढे का आकार ले लेता है, वैसे ही अंतःकरण उस विषय का आकार ले लेता है। तो जैसे कि ज्ञान उत्पन्न हो जाए, वो अर्थ है, उतना ही है उदाहरण। तो कुल्यात्मना परिणाम प्राप्य, तो जैसे गड्ढा है वैसे ही वो परिणाम लेकर क्या होता है, केदारान प्रविश्य, केदारान प्रविश्य, ये केदार, वहाँ पे जैसे बगीचे में एक एक गड्ढा है, वैसे वहाँ पे जाकर तत्त चतुष्कोणादि रूप केदाराकारम भवति, और वहाँ पे जैसे गड्ढे का आकार है उसी आकार का पानी बन जाता है। वैसे ही तथा एवं अंतःकरण अपि चक्षुरादि इंद्रिय छिद्र द्वारा बहिर्निर्गत्य विषय रूप केदारम प्राप्य, तो विषय रूप का केदार माने विषय रूप, विषय देश को प्राप्त कर कर क्या होता है, यही अंतःकरण, यही अंतःकरण जिसकी जो भीतर भी है। और क्या कह दिया यहाँ पे, दीर्घी भाव रूप परिणाम प्राप्नोति, तो दीर्घ हो गया, जैसे कि शरीर को बिना छोड़े, शरीर को छोड़ देगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो इसीलिए क्या है कि शरीर में रहता हुआ जाता है, जैसे हमने देखा था टॉर्च का उदाहरण, वैसे ही क्या अंतःकरण, तथा एवं अंतःकरण भी चक्षुरादि इंद्रिय छिद्र द्वारा, माने चक्षुरेंद्रिय हो, श्रोत्रेंद्रिय हो इत्यादि, वागेंद्रिय के द्वारा भी बाहर जाता है, वैसे ही कहेंगे। तो वागेंद्रिय द्वारा, वागेंद्रिय तो क्या है कि वो ज्ञानेंद्रिय नहीं कहेंगे उसको, तो वो तो कर्मेंद्रिय है। तो बाहर तो दो ही जाते हैं, वस्तुतः बाहर तो दो ही इंद्रिय जाते हैं, श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। रसन इंद्रिय यही रहता है, स्पर्श त्वगिंद्रिय भी यही रहता है, और गंध ग्रहण करने के लिए
घ्राणेन्द्रिय भी रहता है। फिर से अलार्म बजा। क्षमा कीजिए, इस समय ये दूसरा एक पाठ था, उसमें जाना बंद कर दिया, फिर भी अलार्म था, तो ये स्मरण कराने के लिए था कि पाठ के लिए जाना है, तो नहीं तो उसके बाद देर हो जाती, 15 मिनट 10-15 मिनट लगता था जाने। ठीक है, तो तथा एवं अंतःकरण भी चक्षुर आदि इंद्रिय छिद्र द्वारा बहिर्निर्गत्य आदि पद से अभी जो जो इंद्रियां बाहर जाती है वो लेने, दो ही जाती है वस्तुतः। निर्गत्य विषय रूप केदारम प्राप्य विषय आकारम भवति, इसको ही वृत्ति व्याप्ति कहेंगे, वो उसका आकार ले लेता है। तो अंतःकरण में हो गया, कहाँ हो गया? विषय देश में हो गया, और विषय देश में हो गया वो अंतःकरण, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है भीतर, इसलिए यहाँ पे भी वृत्ति बनी है। जो बाहर बनी है वही मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि मेरा ही अंतःकरण है, ऐसे प्रमाता मानेगा। तत्र देह देशम आरभ्य, तत्र देह देशम आरभ्य, यही दीर्घी भाव है। देह देश से, अपने देह के, प्रमाता के देह से लेकर घटादि विषय देश पर्यंतम यो अंतःकरण से दीर्घी भाव रूप परिणाम, ये अंतःकरण का ही परिणाम है, जिसको वृत्ति कहेंगे। तो ये घटादि विषय देश तक जाता है, और जो अंतःकरण जाता है, यह जो अंतःकरण का दीर्घी भाव रूप परिणाम है, स एव वृत्ति ज्ञानम इत्युच्यते, उसी को वृत्ति कहते हैं। अंतःकरण का परिणाम ही वृत्ति है। तो प्रयोग होता है अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न होगी, किंतु वो अंतःकरण का ही परिणाम है। अंतःकरण का, जैसे कि एक भाग में वृत्ति बन गई है, ऐसे जैसे कि, इसीलिए जैसे उसमें उत्पन्न होगी कहते, पर अंतःकरण का ही परिणाम है। जैसे आप सोचिए कि जैसे बच्चे खेलते हैं, तभी समुद्र किनारे पर खेलते, तभी वो रेती का कुछ बना देते हैं, आकार बना देते हैं, तो क्या कहेंगे? कुछ बांधा है, जैसे वो दिखता है कि कोई मूर्ति बना दी, या कोई ये कोष्ठ बांध दिया, बंगला बांध दिया, ऐसे दिखता है। ऐसे रेती से बनाते, नीचे भी रेती है, ऊपर भी रेती है, पर वो दिखता क्या है? जैसे कि वो कोई मूर्ति बन गई। तो ये मूर्ति भी रेती की है, नीचे भी रेती है, पर क्या कहेंगे? अरे देखो मूर्ति, कितनी सुंदर मूर्ति बना दी, वो रेती पे जो बनाई है। कहाँ पे? रेत पे बनाई। तो रेत में रेती ही है, वो रेती का ही परिणाम है वो। वैसे ही अंतःकरण का परिणाम वृत्ति होते हुए वृत्ति अंतःकरण में उत्पन्न हो गई कहते हैं। वस्तुतः है अंतःकरण का ही परिणाम, जैसे रेती का परिणाम ही है वो मूर्ति इत्यादि, फिर भी वो रेती में उत्पन्न हो गई कहते हैं। रेती में बना दिया, देखो कैसे, रेती से बना दिया, रेती में बना दिया, दोनों होता है प्रयोग। वैसे यहाँ पर भी अंतःकरण का जो ये सैव परिणाम, अंतःकरण का जो परिणाम है सैव, वही, उसी को वृत्ति कह देते हैं। और वृत्ति माने क्या? वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान है, ये प्रमा है, इसीलिए वृत्ति ज्ञानम करके भी प्रयोग होता है। वृत्ति भी प्रयोग होता है, प्रमा भी प्रयोग होता है, ज्ञानम करके भी प्रयोग होता है, वृत्ति ज्ञानम करके भी प्रयोग होता है। ये सब पर्यायवाची शब्द है। इति उच्यते वृत्ति ज्ञान रूप यह अंतःकरण परिणाम। हाँ, और यही क्या है? ये अंतःकरण का परिणाम जो है, अंतःकरण ही है, उसका परिणाम है कौन सा? वृत्ति ज्ञान रूप। वृत्ति ज्ञान के रूप में जो अंतःकरण का परिणाम है, सब प्रमाणम इति कथ्यते। क्या कहते हैं? अंतःकरण का जो परिणाम है उसी को प्रमाणम कह देते हैं। प्रमाणम कहते हैं, मैंने ज्ञान प्रमा करके शब्द का प्रयोग किया, प्रमा नहीं, उसको प्रमाणम कहेंगे। उससे प्रमा उत्पन्न होती है, आगे दिखलाएंगे, तो उसी को प्रमाणम कह देते हैं। ये ज्ञान के लिए प्रमा शब्द का प्रयोग होता है, पर अभी क्या कह दिया? ज्ञान मुख्य अर्थ में चैतन्य है, पर वृत्ति को भी प्रमा कह देते। प्रमाणम क्या है? ये प्रमा का करण है। ये आगे पता चलेगा क्यों, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय लिया है, यहाँ पे इंद्रिय लिया है, तो इंद्रिय द्वारा। और इसमें भेद क्या करते हैं कि जो तार्किक कहते हैं, तार्किकों के लिए प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय आवश्यक है, जहां प्रत्यक्ष ज्ञान करके कहते हैं। वेदांत में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि इसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसकी माने? अंतःकरण। अंतःकरण जो है, पहले कह दिया ये प्रमातृ कह दिया। प्रमाता कौन है?
अंतःकरण से अवच्छिन्न जो चैतन्य उसको प्रमाता कह देते हैं। अभी कहते हैं कि ये प्रमाण चैतन्य क्या है, ये वृत्ति ज्ञान जो है उसी को प्रमाण कह देते हैं, और वही क्या है, तेन अवच्छिन्नम, उसी वृत्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसको कहेंगे प्रमाण चैतन्यम, इसको कहेंगे प्रमाण चैतन्यम। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अभी और दो बचे, तो कहते हैं प्रमिति चैतन्यम अथवा प्रमा चैतन्यम। तो प्रमिति चैतन्यम, प्रमिति जो प्रमाण से उत्पन्न होता है उसको ज्ञान, उस ज्ञान को प्रमा कह देते या प्रमिति कह देते। प्रमाण क्या है, ये साधन है, ये करण है, प्रमा का करण है, इसलिए प्रमा या प्रमिति का करण को प्रमाण कहते हैं। उसका विश्लेषण हो गया। अभी कहते हैं प्रमिति चैतन्य, प्रमा चैतन्य क्या है। अभी इसी उदाहरण में कहते हैं जो पानी जाकर बगीचे में गड्ढे में, पेड़ के यहाँ जो गड्ढा है उस आकार को ले लिया, वैसे ही कहते हैं पानी ने केदारम प्रविश्य यथा जलम केदार समाकारम भवति तथा घटादि विषयम प्राप्य अंतःकरण वृत्तिरपि घटादि विषय समानाकारताम भजते। तादृश विषय समानाकारतया अवच्छिन्न चैतन्यम प्रमा चैतन्यम इत्युच्यते। देखिए ऊपर क्या कह दिया, अंतःकरण का जो परिणाम है वृत्ति को कह दिया, तो इसमें इसीलिए कि प्रमाण और प्रमा ये दोनों त्रिपुटी में, इस दोनों में एक का ग्रहण होता है, एक का ग्रहण होता है। ये चार है, उसमें प्रमा, प्रमाता और प्रमेय, इन तीनों से त्रिपुटी बनती है, या फिर प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय, इससे त्रिपुटी बनती है। माने प्रमाता और प्रमेय तो होना ही चाहिए। प्रमाता विषय से जुड़ता है, प्रमाता जानने वाला विषय घटपटादि विषय से जुड़ता है, इंद्रियों द्वारा जुड़ता है, इसीलिए अभी तार्किक इंद्रियों को ही प्रमाण मान लेते हैं, इंद्रियों द्वारा जुड़ता है। वेदांती क्या कहते हैं, इंद्रिय है, नहीं है तो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें भी कर्ण की आवश्यकता है। तो वहां पे जो कर्ण की आवश्यकता, कर्ण तो साधारण होना चाहिए, जो भ्रमस्थल में भी काम करे, कर्ण कुछ होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान तो उत्पन्न है, ज्ञान के लिए क्या कर्ण चाहिए, क्योंकि प्रमाता हो या ज्ञाता हो, वो वस्तुतः प्रमाता हो या साक्षी से वृत्ति होती है अविद्या वृत्ति, पर जब वृत्ति उत्पन्न होती है तो उस वृत्ति को ही कर्ण बना देते हैं वेदांत में, न कि, क्योंकि अविद्या वृत्ति भी साधन बनता है ब्रह्मस्थल में रज्जु सर्प के लिए, वहां पे इंद्रियों का कोई काम नहीं है। वस्तुतः इंद्रियों के द्वारा सर्प ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, इंद्रियों के द्वारा होता तो इंद्रिय जुड़कर अगर उत्पन्न होता, यदि उत्पन्न होता तो रज्जु दिखती, रज्जु नहीं दिख रहा है, सर्प दिख रहा है। इसीलिए क्या है कि अविद्या में वृत्ति, जो हमने पहले देखा था पिछले कुछ कई पाठों में, कि अविद्या वृत्ति मानते हैं, वहां पे स्मृति में भी अविद्या वृत्ति मानते हैं, तो वहां पे भी ज्ञान, तो उसके लिए भी कोई कर्ण की आवश्यकता होगी। ज्ञान तो बिना कर्ण के उत्पन्न नहीं होगा, कोई तो साधन चाहिए ज्ञान के लिए। इसीलिए ये साधारण जो बनने के लिए जो प्रमाण है या कर्ण है, प्रमा का कर्ण के लिए, कर्ण कोई भी कर्ण है ज्ञान के लिए, कर्ण जो है वो सब जगह उसका लक्षण बैठना चाहिए। इसलिए इंद्रियों को कर्ण करके नहीं मान रहे, इंद्रिय भी कर्ण है, नहीं है करके नहीं कहते हम, पर क्या कहते हैं यहाँ पे प्रमाण बनने के लिए कहते हैं, यहाँ वृत्ति ज्ञान को प्रमाण कह दिया, उससे अवच्छिन्न चैतन्य को, वस्तुतः सभी चैतन्य ही है, उपाधि बता रहे, हर चैतन्य किससे अवच्छिन्न हो गया, विशेषण बता रहे। तो प्रमाण के लिए जो कह दिया, देखिए वृत्ति जो है अंतःकरण का परिणाम है, उसको वृत्ति कह दिया, पर वृत्ति में जो आकार है उसको ज्ञान कह दिया। तो वृत्ति ज्ञान ही, देखिए वृत्ति ज्ञान ही कह दिया, पर जो आकार है उसका, ज्ञान का आकार क्या है, जैसे भी घटक ज्ञान भी वृत्ति है, पटक ज्ञान भी वृत्ति है, रस माने कड़वा रस है उसका ज्ञान भी वृत्ति है, संगीत में कुछ इसका शब्द सुनाई दे रहा है, और देखो यहाँ पे ढोल बज रहा है, ढोल का जो शब्द सुनाई दे रहा है या बांसुरी का शब्द सुनाई दे रहा है, वो भी वृत्ति ही है, अंतःकरण में वृत्ति बनती है वहां पे भी। तो इन वृत्तियों में भेद कैसे करेंगे, आकार से करेंगे, शब्दाकार है, रूपाकार है, रसाकार है, फिर भी उसमें भी रस में भी भेद करेंगे कि ये कड़वे रस के आकार का है कि मीठे रस का आकार का है, शब्द भी क्या है कि ढोल के शब्द का आकार का है कि बांसुरी शब्द के आकार का है, चक्षुर इंद्रिय द्वारा प्राप्त रूप भी रूपाकार है, ठीक है, किंतु ये घट रूप के आकार का है कि पट रूप के आकार का है कि मठ रूप के आकार का है, ऐसे जो भिन्नता करते हैं वो
वृत्ति में होगी, आकार को लेकर होगी, आकार विषय को लेकर भी आगे जाकर भेद करेंगे। तो ये ऐसे व्यवस्था है प्रक्रिया में। तो अभी क्या कहते हैं, प्रमाण जो है वो वृत्ति ज्ञान से अवच्छिन्न चैतन्य है, किंतु प्रमात्र चैतन्य जो हो गया वैसे ही प्रमाण चैतन्य भी हो गया। तो ये चैतन्य में ही विभाग कर दिए, प्रमाता चैतन्य, प्रमात्रगत या प्रमात्र चैतन्य, प्रमाणगत चैतन्य या प्रमाण चैतन्य। तो ये प्रमाण जो है ये क्या है, वृत्ति ज्ञान से अवच्छिन्न चैतन्य कहेंगे। अभी तीसरे में क्या है कि प्रमिति या प्रमा क्या है, यही वृत्ति जो है, क्योंकि वृत्ति का विश्लेषण दे दिया, वृत्ति कैसे बन रही है। अभी वृत्ति में आकार मैंने बतलाया, पर इधर ग्रंथ में अब तक आकार की चर्चा नहीं हुई यहाँ पे पहले और दूसरे अंक में। तो तीसरे अंक में उसका आकार बताते हैं, विषय जो है उसका आकार वृत्ति लेकर अंतःकरण का परिणाम हुआ है। तो वृत्ति जो उत्पन्न हुई उसमें कोई आकार है, शब्दाकार, रूपाकार, और उसमें भी कोई विषय आकार आगे बतलाएंगे। तो ये केदारम प्रविश्य यथा जलम, उसी उदाहरण को लेकर कहते हैं, जल जैसे उस बगीचे में जाकर, उस विषय माने वृक्ष के देश में जाकर वहां पे जो गड्ढा है उसका आकार ले लेती है, वैसे ही जो जल का परिणाम है, जल जैसे ऐसे बह रहा था, दीर्घ भाव होकर बह रहा था, अभी वो ऐसे हो गया, फैल गया। उस फैलने को ही क्या कह दिया, वृत्ति कह दिया, माने जल की वृत्ति, वैसे अंतःकरण की वृत्ति। और वो उस उदाहृत में अंतःकरण का जो फैलना है, वृत्ति बनना माने परिणाम लेना, कि किसी आकार की चर्चा नहीं कर रहे अभी, आकार लेता है किंतु वो जो परिणाम होना, कि दीर्घ भाव था अभी उससे ऐसा होना, कि वो कोई भी परिणाम होना उसमें, उसको वृत्ति कह दिया। और उस वृत्ति ज्ञान को ही उपाधि बनाकर, जो अवच्छेदक बनाकर चैतन्य को क्या कह दिया, उस चैतन्य को हम कहेंगे प्रमाण चैतन्य। अभी कहते वो जो आकार लिया है, जल ने जैसे आकार लिया है, कौन सा आकार लिया है, तो वो आकार पहले ऐसे बतलाया गया कि चतुष्कोण इत्यादि करके। तो वैसे ही ये जो आकार ले लिया, वैसे ये घटादि विषय का आकार लेता है, प्राप्य विषयम प्राप्य तथा घटादि विषयम प्राप्य अंतःकरण वृत्तिरपि घटादि विषय समानाकारताम भजते। तो वो भी ऐसे आकार ले लेता है अंतःकरण तो परिणाम ले लेता है, उसको प्रमाण कह दिया वृत्ति। तो वृत्ति जो है, वृत्ति में आकार, जो वृत्ति का जो आकार है, तादृश विषय समानाकारतया, विषय का जैसा आकार है, शब्दाकार, रूपाकार, घटाकार, पटाकार, ढोल के शब्द के आकार, कड़ू रस के आकार, कड़वे रस के आकार इत्यादि जो है आकारतया अवच्छिन्न चैतन्यम। तो वो अभी क्या हो गया, अभी चैतन्य को उस आकार से भी, वृत्ति के आकार से भी जैसे कि वो अवच्छिन्न हो गया। माने देखिए, हमने पहले अपने कल परसों के पाठ में, मैंने पिछले 2 पाठ में देखा था, कल के नहीं उसके पहले 2 पाठ में देखा था कि ये तार्किक भाषा, ये अवच्छिन्न जो है, ये अभी किस दृष्टि से देख रहे हैं हम, किस दृष्टि को, कोई किसी विषय को या किसी बाहर के वस्तु को या किसी भी विषय को, कोई भी विषय हो, वो सूक्ष्म हो स्थूल हो, उसको किस एंगल से देख रहे हैं, कि कौन से धर्म को देखकर उसको दूरबीन बनाकर देख रहे हैं। क्योंकि उतना ही दिखेगा कि आप जैसे आपने, यदि जैसे ग्रहण देखते हैं तो उसके लिए वो कोई तो एक ग्लास होगा या कोई फिल्म होगा, उसके द्वारा देखते हैं, नहीं तो आंखों को चोट पहुंचा सकता है। ग्रहण देखने के लिए कुछ विज्ञान में कहते हैं कि कैसे देखे कोई ग्रहण, वेदर इट इज सेफ टू वॉच विद दी नेकेड आइज इत्यादि। तो इसीलिए कि किसके द्वारा देखे। वैसे ही अभी ये आप देख रहे हैं, जैसे अभी 3D देख रहे हैं, तो 3D मूवी के लिए कुछ भिन्न चश्मा होता है। वैसे ही क्या है कि आप लाल रंग से देखेंगे तो कुछ लाल दिखेगा, केवल कुछ लाल दिखेगा। वैसे ही क्या है, देखिए इंफ्रारेड ग्लासेस होते हैं, केवल इंफ्रारेड जो टेम्परेचर दिखता है उसमें, जहाँ अधिक माने वेरियस टेम्परेचर स्केल ग्रहण करता है इंफ्रारेड जो है उस रेंज में, तो उतना ही ग्रहण करेगा। ये अधिक ठीक उदाहरण होगा, क्योंकि क्या है कि बाकी विषय ग्रहण नहीं होंगे। जैसे आप एक्सरे देख रहे हैं, एक्सरे जो आता है उससे, अभी डॉक्टर जी हैं यहाँ पे, तो एक्सरे में क्या है कि टिश्यूज सब उतना नहीं दिखते, केवल बोन अधिक दिखते हैं।
तो टिश्यूज देखने के लिए आप लोग अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहेंगे अरे नहीं ये दिख नहीं रहा, नर्व्स नहीं दिख रहे, इसके लिए एमआरआई करा दीजिए, सीटी करा दिए, उसमें भी नहीं होगा तो कहेंगे चलिए एमआरआई करा दिए, एमआरआई से में भी नहीं हो पाएगा तो अभी एक आप कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करा दीजिए इत्यादि में उतना माने केवल उतना आदेश देखेंगे। वैसे ही है कि अवच्छेदक जो है उस धर्म से केवल उतने विषयों का ग्रहण करना है या तो उस विषय में उस इसी भाग का ग्रहण करना है। ऐसे ही क्या हो रहा है, चैतन्य तो एक है पर चैतन्य में विभाग करने के लिए जैसे कि बहुत सारे चैतन्य बन गए, इससे अवच्छिन्न उससे अवच्छिन्न, तो अभी एक कोई उपाधि से देखेंगे तो उतना ही वो चैतन्य में जो विभाग हुआ ही नहीं कभी, पर फिर भी जैसे कि ऐसे मिथ्या विभाग कर दिया, उन मिथ्या विभागों में किसी का किनका ग्रहण करना है, इसलिए उस उपाधि को लेकर एक दृष्टि रखते हैं कि अभी इस परीक्षा में या इस प्रक्रिया में ऐसे देखेंगे। तो ये देखा था, इसीलिए कि ये तादृश विषय समानाकार तया अवच्छिन्न चैतन्य, ये प्रकारवाची है। समान आकारतया मने ये आकार के प्रकार से या उस दृष्टि से जब ये चैतन्य को देखेंगे तो उसी एक ही चैतन्य को अभी क्या कहें, प्रमा चैतन्य में कह देंगे। और विभाग भी होगा, विभाग कभी होगा, भिन्न भिन्न अंतःकरण को लेकर भिन्न भिन्न अंतःकरणों में वृत्ति बनी है वो भिन्न ही होगी। जैसे चैत्रगत, चैत्र का एक जो अंतःकरण है वो मैत्र के अंतःकरण से भिन्न है, देवदत्त का यज्ञदत्त से भिन्न है इत्यादि, ऐसे कर कर भिन्न भिन्न अंतःकरण बना दे। क्योंकि हमने पहले ही शुरुआत में क्या देखा था यहाँ पे कि पहले इसमें कह दिया कि बाहर और अंदर ये विभाग शरीर को लेकर होता है, तो देह मध्यवृत्ति अंतःकरण कह दिया, तो ये चैत्र देह के अंदर जो अंतःकरण हो भिन्न होगा, मैत्र देह के मध्य अंतर्वृत्ति अंतःकरण भिन्न होगा। तो दोनों की वृत्तियां यदि दोनों ही घटक को देख रहे, एक ही घटक को देख रहे, किंतु वो वृत्ति बनी उसमें वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य भिन्न होगा। तो देवदत्त का प्रमाण चैतन्य माने देवदत्त अंतर्गत जो अंतःकरण है वो भिन्न होकर उसमें वृत्ति बनी वो भिन्न होकर उससे अवच्छिन्न चैतन्य भिन्न होकर वो वैसे ही मैत्रगत अंतःकरण में वृत्ति बनी उससे अवच्छिन्न चैतन्य से भिन्न होगा। माने देवदत्त का प्रमाण और यज्ञदत्त का प्रमाण भिन्न होगा, माने या चैत्र का प्रमाण चैतन्य मैत्र के प्रमाण चैतन्य से भिन्न होगा, आकार भी उनमें भिन्न होगा। यदि एक ही आकार का बना है फिर भी वो भिन्न है, क्योंकि भिन्न वृत्ति में ने आकार ले लिया। भिन्न देश में नहीं होते हुए भी एक ही देश में एक ही घट देश में दो भिन्न भिन्न अंतःकरणों में दो भिन्न भिन्न वृत्तियां बनी है, उनके आकार एक होकर भी वो दो भिन्न ज्ञान होंगे। तो वैसे प्रमाण में भेद करेंगे चैतन्य, प्रमाण चैतन्य में और प्रमा चैतन्य में भी। तो इसीलिए प्रमिति या प्रमा चैतन्य क्या हुआ, केदारम प्रविश्यथा जलम केदार समाकारम भवति, जैसे केदार का आकार ले लेता है जल, फैल जाता है वो परिणाम ले लेता है, उसको कहेंगे प्रमाण, अंतःकरण का फैलना। और जो ये फैल जाता है, फैलकर आकार ले लेता है कोई, उस आकार को कह देंगे वृत्ति आकार को कह देंगे ये तथा घटादि विषय प्राप्य अंतःकरण वृत्तिरपि घटादि विषय समान आकारतम भजते। ये समान आकार घटाकार पटाकार शब्दाकार इत्यादि जो हो गया, रसाकार इत्यादि वृत्ति का आकार हो गया, तादृश विषय समानाकारतया अवच्छिन्न चैतन्यम प्रमा चैतन्यम इत्युच्यते। और उस आकार से वृत्ति के आकार, वृत्ति में और वृत्ति के आकार में भेद कर दिया। वृत्ति से जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसको कहेंगे प्रमाण चैतन्यम, और वृत्ति के आकार से जो अवच्छिन्न चैतन्य है उसको कहेंगे प्रमा चैतन्य। क्योंकि वृत्ति से जो चैतन्य, वृत्ति जो ज्ञान है ठीक है, पर मैंने कह दिया मुझे ज्ञान है, तो आप कुछ पूछेंगे किस विषय का ज्ञान है, सर्वज्ञ तो नहीं हूं मैं, तो आप पूछेंगे किसका ज्ञान है, नहीं मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, तो बोलेगा यार किसका ज्ञान है, इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग विषय का ज्ञान होगा, मेडिसिन में किया है तो मेडिसिन का ज्ञान होगा। तो इसीलिए कोई विषय होता है उसमें भी क्या स्पेशलिटी है, जैसे मेडिसिन में स्पेशलिटी है, अभी इंजीनियरिंग में स्पेशलिटी होगी, इसकी सिविल इंजीनियरिंग ये तो सब था ही, सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। उसके बाद अभी उसमें भी विशेष कुछ, उसी में पीएचडी होगा एक कुछ उसमें विषय में, उसमें भी एक छोटा कुछ उसमें इतना एक्सपर्टीज होगा कि वो डेप्थ बढ़ जाएगा।
ब्रेड्थ है तो उसमें भी एक डेप्थ बढ़ जाएगा, वैसे ही मेडिसिन में भी, वैसे ही जैसे वैसे भी इंजीनियरिंग में भी। तो वैसे ही अभी क्या है, इसमें जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो किस विषय का है, ये तो मुझ में ज्ञान है, पर अभी क्या उत्पन्न हुआ है उसको कहेंगे वृत्ति। जब ये परीक्षा कर रहे हैं तभी, या देख रहे हैं तभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसको कहेंगे ज्ञान, ना कि जो स्मृति है, ना कि जो ज्ञान से जो ये हो गया, समझ गया मैं कि ये शरीर में क्या क्या होता है, ये मेडिसिन में या सिविल इंजीनियर में कि इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करते इत्यादि। जब भी देख रहे हैं घटा तभी कोई ज्ञान उत्पन्न रहा उसको कहेंगे ज्ञान, ये है परिभाषा उसकी। तो ज्ञान तभी उत्पन्न हुआ, ये ज्ञान रहता नहीं है। माने ज्ञान अपना काम कर देता है, अज्ञान नाश कर देता है, पर ज्ञान नहीं रहता। माने ज्ञान वृत्ति जो कहते हैं, ज्ञान वृत्त्याकार, वृत्ति रूप ज्ञान जो है वो नहीं रहता, क्योंकि आकार यदि रहेगा, देखिए ज्ञान उत्पन्न हो गया, मुझ में ज्ञान है और मुझे अभी ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इन दोनों में भेद है। वो सामान्य रूढ़ी अर्थ में मुझे बहुत ज्ञान है, मेडिसिन का ज्ञान है, इसका ज्ञान है कह देते हैं, वो तो उदाहरण के लिए कह दिया। पर उदाहरण में क्या, ये जो ज्ञान है ये इस क्षण में उत्पन्न हुआ, अंतःकरण में जो वृत्ति है उसको कहेंगे ज्ञान। और उसमें जो विषय का आकार है कि अभी जो है, यदि ये स्थिर होता, यदि ज्ञान हो गया तो उसको घटक ज्ञान है कहेंगे। अभी घटक ज्ञान उत्पन्न है, उस वृत्ति रूपक ज्ञान और घटक ज्ञान जो उस घटक को जानता है उसमें भेद करेंगे। यहाँ पे पारिभाषिक है, प्रक्रिया में है ये ज्ञान उत्पन्न हुआ है वृत्ति रूपक ज्ञान, तो ये वृत्ति तब तक रहेगी जब तक विषय नहीं बदलता। तार्किकों के लिए तो वृत्ति ये कुछ क्षण क्षण रहेंगी, ज्ञान 2 क्षण रहेगा, 3 क्षण रहेगा, ऐसे उनकी प्रक्रिया में बताएंगे। क्रिया 4 क्षण रहती है, ऐसी इनकी प्रक्रिया है। इसलिए वेदांत परिभाषा में वो पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है कि ये ज्ञान उत्पन्न होता है तो धारावाहिक स्थल में कैसे चलेगा। जैसे ये घट दिख रहा है, फिर घट दिख रहा है, फिर घट को ही देख रहे हैं। यदि आप 5 मिनट तक एक घट को देख रहे हैं, समझिए कि ध्यान करें, मूर्ति को देख रहे हैं, मूर्ति समझिए कोई मूर्ति देख रहे हैं, और मूर्ति घट पे तो कोई ध्यान नहीं करेंगे। तो जो मूर्ति पे ध्यान कर रहे हैं, तो 5 मिनट तक यदि आप माने आंख बंद करके ध्यान करने से पहले 5 मिनट वो पूरा रूप देख लेते हैं, कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, तो सिर से लेकर पैर तक जितने विशेष आप ग्रहण कर सकते हो उतना ही ध्यान करोगे तो वो ध्यान और पक्का हो जाएगा। तो इसलिए यदि आप 5 मिनट तक मूर्ति को देख रहे हो, ऐसी मूर्ति का मैं ध्यान करूंगा, यदि देख रहे हो, वो देखते देखते तो वृत्ति जो बन रही है, तो तार्किक पूछेगा तो ये तो क्षणिक है वृत्ति, कुछ क्षण रहेंगी या 1 क्षण रहेंगे, 2 क्षण, जो भी तर्क में कहते हैं, भिन्न भिन्न कोई कहता है। क्षणिक विज्ञानी वेगवादी भी कहेगा कि ये ज्ञान इतने ही क्षणिक विज्ञान है, इतना ही क्षण रहेगा, केवल क्षण भर रहेगा, दूसरे क्षण में नष्ट हो, दूसरा ज्ञान होगा। तो ये तभी वो धारावाहिक स्तर 5 मिनट देख रहे तो धारावाहिक माने एक क्रम से वृत्तियां बन रही है, पहली वृत्ति, दूसरी वृत्ति, तीसरी वृत्ति, सभी वृत्ति एक ही आकार की है, विष्णु के मूर्ति के आकार की, विष्णु मूर्ति आकार वृत्ति, विष्णु मूर्ति आकार वृत्ति, ऐसे हो रहा है। तो इसमें कैसे आपकी प्रक्रिया चलेगी। तो सिद्धांति उत्तर तो देता है काल से लेकर भिन्न हो जाए, क्योंकि पहले क्षण में काल भिन्न है, दूसरे क्षण में काल भिन्न है। वृत्ति का आकार एक होते हुए भी आपको लगता है एक है, पर काल भी अवच्छेदक है उसका। तो जो पहले काल में जो विष्णु के आकार की वृत्ति बनी, वो दूसरे काल में जो वृत्ति, दूसरे क्षण में जो वृत्ति बनी विष्णु के आकार की, उन दोनों में भेद विष्णु के विषय से नहीं होगा। काल भी विषय बन रहा है तो काल के विषय से हो जाएगा भेद, कि काल भिन्न है, इसलिए भिन्न भिन्न वृत्ति मान लेंगे। आगे जाकर सिद्धांति कहता है कि ये तो वस्तुतः हमने तार्किकों को, पूर्व पक्षी को उत्तर दे दिया कि जैसे उसको समझ में आए, उसके दर्शन में जैसे वो ज्ञान क्षणिक होता है, वृत्ति क्षणिक होती है, उसका उत्तर दे दिया। पर हमारे सिद्धांत में, वेदांत में ज्ञान की वृत्ति क्षणिक नहीं है। कहते हैं जो विष्णु की मूर्ति देख रहा है, 5 मिनट देख रहा है, तो उसको एक ही वृत्ति मानेंगे। यदि उसे केवल विष्णु मूर्ति का ज्ञान हो रहा है, यदि बीच में कहीं शब्द सुनाई दिया, उस शब्दाकार वृत्ति बन गई, तो तभी ये विषयाकार वृत्ति जो है विष्णु मूर्ति के रूपाकार की वृत्ति में भेद होकर दूसरी वृत्ति, जैसे समझिए कि 2 मिनट के बाद कुछ शब्द सुनाई दिया, वहां पे उसने शब्द सुन लिया, तो शब्दाकार वृत्ति जो होगी वो विष्णु मूर्ति आकार से भिन्न होगी। तो 2 मिनट तक तो एक ही वृत्ति है,
दूसरे मिनट के बाद जब शब्द सुनाई देगा, जब तक शब्द सुनाई देगा तब तक एक वृत्ति मानेंगे। हमें आवश्यकता नहीं है कि ये वृत्ति केवल एक क्षण रहे, 2 क्षण रहे, 3-4 क्षण रहे, हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। हम ऐसे क्षण से भेद नहीं करते। यदि आप करते हो तो क्षण को लेकर भेद करके हम समझा देंगे, किंतु मुख्य सिद्धांत क्या है कि जब तक एक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो उसको एक ही लंबी वृत्ति मान सकते हैं। हमें उसमें कोई प्रक्रिया में ऐसे भेद नहीं करना है। तो भिन्न प्रक्रिया तो समझने के लिए, इसीलिए ऐसे वेदांत में कहते। तो यहाँ पे जो कह दिया प्रमाण, अभी आप वृत्ति में जो है वो आकार बन गया, तो वृत्ति के आकार में और वृत्ति माने अंतःकरण के परिणाम में भेद है। क्या भेद है कि ज्ञान की जो वृत्ति है वो सामान्य है, अंतःकरण का परिणाम है, वो किसी आकार कोई आकार लेगा, पर वो ज्ञान की वृत्ति, ज्ञान रूप वृत्ति, ज्ञान की वृत्ति माने राहो शिरव षष्टि, ज्ञानस्य वृत्ति माने ज्ञानाकार, ज्ञान रूप वृत्ति। तो ये ज्ञान रूप या वृत्त्यात्मक ज्ञानम ऐसे कहेंगे, जो वृत्ति रूप ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है, तो ये वृत्ति रूप ज्ञान जो है ये शब्द सुन रहे तो भी हो रहा है, रूप देख रहे तो भी हो रहा है, रस ग्रहण कर रहे तो भी हो रहा है, गंध ग्रहण कर रहे तो भी हो रहा है, स्पर्श ग्रहण कर रहे तो भी हो रहा है। तो इसको अंतःकरण का परिणाम मानेंगे, उसी को वृत्ति रूप ज्ञान कहेंगे। तो वो हो गया प्रमाण। उसमें किंतु वो शब्दाकार बना, उसको कहेंगे शब्द के आकार का जो है, उस शब्द का जो आकार है, आकारतया विषय समान आकारतया, घट का आकार बन रहा है रूप आकार, विषय समान आकारतया, आकार के उस प्रकार से जो उसके द्वारा जो चैतन्य को देखेंगे तो वो अवच्छेदक बन जाएगा, और कहेंगे जो चैतन्य हो गया वो अवच्छिन्न हो गया। इसीलिए तादृश विषय समान आकारतया अवच्छिन्न चैतन्यम, वृत्ति में जो आकार है, और एक विशेष कर दिया, वृत्ति से अवच्छिन्न नहीं, वृत्ति में जो आकार है उस आकार जैसा, वो जो आकार के द्वारा वो अवच्छिन्न हो गया चैतन्य, तभी वैसे उस दृष्टि से देखेंगे उस चैतन्य को हम कहेंगे प्रमा चैतन्यम, एक ही चैतन्य, इस दृष्टि से कहेंगे प्रमा चैतन्यम या प्रमिति चैतन्यम। ये हो गया 3। चौथे में आगे अंत में कहते हैं प्रमेय चैतन्यम, जो विषयगत चैतन्य, प्रमेय चैतन्यम अथवा विषय चैतन्यम। तो जो घट है, पट है, शब्द है, स्पर्श है, रस है, गंध है, इसके साथ ये ही सब विषय बनते हैं। तो ये विषय चैतन्यम क्या है? ज्ञान विषयीभूत घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम प्रमेय चैतन्यम इति च उच्यते। तो ज्ञान विषयीभूत, ज्ञान विषयीभूत, देखिए विषयीभूत इसका क्या अर्थ है? ये भू, अस या क्रू, ये 3 धातु है। कृद्भस्ति योग कहते हैं, क्रू, भू और अस। कृद्भस्ति योग, भू और अ के साथ वकार हो जाएगा, यण संधि होकर क्रूभस्ति योग। तो ये क्रूभस्ति योग, क्रू, भू और अस धातु के साथ योग होकर, संबंध होकर जो शब्द, व्याकरण समझा रहा हूं कि ये भूत, भूत भू धातु से बना है, कृत या करोति इत्यादि ऐसे क्रू धातु के साथ तिंगंत या सुबंत होगा, भू धातु के साथ भी होगा। यहाँ पे भू लिया है भूत। तो ये जो विषय है, इसके माने इसके साथ जो शब्द जा रहा है, तो विषय जो है उसमें अभी ये च्वी प्रत्यय तक, क्रू भस्ति योग, क्रू भस्ति योग के माने क्रू भू या अस धातु के साथ जो शब्द का योग होता है उससे क्या है, ये च्वी प्रत्यय करके होता है। च्वी प्रत्यय होता है, उसमें आगे दीर्घ हो जाता है, तो ये ई, उसका कंटेंट इज ई। च्वी प्रत्यय में चकार और वकार चला जाएगा, इकार रहेगा, तो ये इकार दीर्घ होकर ई बन जाता है, कहीं अ होता तो आ बन जाता है इत्यादि। तो ये च्वी में अ का आदेश भी हो जाता है, यदि माने कहीं कहीं ऐसे देखा जाता है। तो ये यहाँ देखिए विषय है, ये विषय शब्द है, भू धातु के साथ संयोग, माने कुछ तो योग हो गया इसका व्याकरण में, पद का कुछ योग हो गया। तो अभी क्या कहते हैं, ये त प्रत्यय जोड़ दिया भूत करके, तो अभी विषय जो अभी नक नहीं था वो अभी विषय बन गया। तो इसको क्या कहेंगे, विषय जो नहीं था वो विषय बन गया या बना दिया, इस अर्थ में ये च्वी प्रत्यय का अर्थ होता है। अभूत तद्भावे च्वी करके आता है सूत्र में, व्याकरण सूत्र में। तो अभूत तद्भाव, जो नहीं था वो वैसा हो गया, माने जो श्वेत नहीं था वो श्वेत हो गया। तो कहेंगे अपने आप यदि बन गया,
संपद्यते कहेंगे, संपद कर्तरी करके भी होता है संपद। तो संपद्यते माने वही अपने आप, जैसे समझिए कि एक फल है, वो कच्चा था, पक गया, तो पकने का भाव संपद्यते, वो पकने का भाव अपने आप संपन्न कर लिया। ऐसे इसमें भी प्रयोग होता है जहाँ भू धातु के साथ, या करा दिया उसमें होता है, निजंत प्रयोग में होता है तो करा दिया, या कर देता है, ऐसे प्रयोग में क्रू धातु का प्रयोग होता है। तो अस भू में तो संपन्न हो गया ऐसा, तो जो विषय नहीं था वो विषय बन गया। इस अर्थ में क्या होगा, अविषयः विषयो भवति, विषयः भवति, अविषयः विषयः भवति इति विषयीभूतः, ऐसे हो जाएगा। अर्थ क्या है, जो विषय नहीं था अभी विषय बन गया। इस अर्थ में च्वी प्रत्यय, तो ये विषयीभूत, शुक्लीकृत इत्यादि, शुक्लीकरोति इत्यादि में ऐसे प्रयोग होता है। तो ये, या अंगीकरोति, जो अंग नहीं था उसको अंग बनाना चाहे अंगीकरोति, ऐसे सब प्रयोग होता है। तो ये ज्ञान विषयीभूत माने ज्ञान का जो विषय नहीं था अभी ज्ञान का विषय बन गया, ऐसा व्याकरण में अर्थ है। पर अभी क्या है, माने ज्ञान का जो विषय करके सामान्य अर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये विषयीभूत है, ये सब आते रहेगा, तो इसका अर्थ क्या है कि मन भटकता है, इसलिए बतला दिया। तो ज्ञान का जो विषय है ये अर्थ हो जाएगा ज्ञान विषयीभूत का, जो बन गया माने ज्ञान का विषय है करके ले सकते हैं, और साधारण माने अर्थ में ले सकते हैं, ऐसे सामान्य क्या कहते हैं कि अर्थ लगा सकते हैं ऐसे कि ज्ञान विषयीभूत घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यम। तो ये क्या कहते हैं, चैतन्य अवच्छिन्न है, किससे अवच्छिन्न है, तो कहते घटादि से अवच्छिन्न है। ये घटादि क्या है, ये घटादि पहले ज्ञान का विषय नहीं था, सबके ज्ञान का विषय नहीं है, इसीलिए विषयीभूत कहते हैं। तो ये घटपटा आगे पड़ा हुआ है, मैंने देखा ही नहीं उसको कभी। जैसे अभी कहते हैं कोई आके बोलता है आपके पास ये है, यहाँ कहीं तो था, देखा नहीं बहुत दिन से, तो जा करते यहीं पढ़ा था, देखा नहीं, माने मेरे ज्ञान का विषय नहीं बना था अब तक, जब भी मैं ढूंढ रहा हूँ तो ज्ञान का विषय बन गया। या तो कोई कहता है अरे देखो बाहर देखो कैसे, दिन में भी देखो कैसे चंद्रमा ऐसे दिख रहा है, तो बाहर जाके रहेंगे तो चंद्र अभी देख रहा हूँ तभी विषय बना ज्ञान का। तो वैसे यहाँ क्या है, ज्ञान विषयीभूत क्या है, घट इत्यादि जो है बाहर, हर जो वस्तु है विषय है, वो सब ज्ञान का विषय नहीं बनते। विषय तो है, पदार्थ है, किंतु ज्ञान का विषय जो बन गए तो उसको कहेंगे ज्ञान का विषय बन गया। इसीलिए ज्ञान विषयीभूत क्या है, वही है, कर्मधारय हो जाए ज्ञान विषयीभूत यह घटादि ही, जो घटादि है, तद अवच्छिन्न चैतन्य, उससे अवच्छिन्न हो गया चैतन्य। माने ज्ञान विषयीभूत माने क्या, जैसे अंतःकरण का परिणाम होकर ज्ञान वृत्ति बन गई, वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसका आकार क्या है, वो आकार है विषय का आकार। इसीलिए विषयीभूत घटादि उससे अवच्छिन्न जो चैतन्य है, ये आकार हो गया उसका। घटादि अवच्छिन्न, ज्ञान विषयीभूत घटादि अवच्छिन्न माने ये विषय जो है, ज्ञान का विषय जो है, उस विषय से अवच्छिन्न, क्योंकि वो आकार क्या है, विषय का ही आकार है। इसीलिए क्या है, ये जो विषय का आकार है, पहले कह दिया आकार, वृत्ति में आकार, वृत्ति के आकार से जो अवच्छिन्न चैतन्य उसको कहेंगे प्रमा। किंतु विषय से जो अवच्छिन्न चैतन्य है, विषय से जो अवच्छिन्न चैतन्य, विषयीभूत घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यम विषय चैतन्यम अथवा क्या है, प्रमेय चैतन्यम इति च उच्यते, ऐसे अर्थ है इसका। एताः सर्वा वेदार्थ संप्रदाय वेदाचार्य कृत परिभाषा, इसीलिए कि ये सब परिभाषा है, ये प्रक्रिया में एक पारिभाषिक टेक्निकल है ये सब। माने ऐसे ही शब्द का प्रयोग भिन्न रूढ़ि अर्थ में नहीं होता है। प्रक्रिया जी भी समझ रहे, तो इस प्रक्रिया में, इस दर्शन में ये जब भी देख रहे कि ये प्रमाण व्यवहार कैसे होता है, प्रमाण व्यवहार, तभी समझा दिया चैतन्य एक है, किंतु चैतन्य का वेदांत में प्रक्रिया में 4 अवच्छेदक से देखते हैं। प्रमा करके देख सकते हैं, प्रमा से अवच्छेदक, प्रमेय अवच्छेदक, प्रमाण से छेदन हुआ, अवच्छिन्न हुआ, अवच्छेदक देख से प्रमा को, प्रमाता, ये इसी क्रम में देखें तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमा या प्रमिति या प्रमेय या विषय, ये 4 अवच्छेदक बनकर उससे अवच्छिन्न चैतन्य देखेंगे तो ये पारिभाषिक है। प्रक्रिया ऐसी है। वेदार्थ संप्रदाय वेदाचार्य, ये वेदार्थ, वेद का अर्थ जो है उसके संप्रदाय को जो जानते हैं और जो पढ़ाते हैं आचार्य,
उनके द्वारा किया हुआ कृत परिभाषा है, उनके द्वारा किए हुए परिभाषा है, इसीलिए इसको वेदांत परिभाषा भी कहते हैं। वेदांत परिभाषा में इसका विश्लेषण आता है कि कैसे चलता है। तो अभी आगे कहते हैं, अभी ये चार तो आपने बतला दिए, इसका अर्थ समझा दिया, अब इसका लक्षण क्या है, लक्षण भी कह दिया था, किंतु विशेष रूप से जैसे ये तार्किकों को भी समझ में आ जाए या भिन्न भिन्न दार्शनिकों को ये परीक्षा करने में व्यवस्था हो जाए, वैसे कोई लक्षण बताइए। तो कहते हैं प्रमातृ लक्षण क्या है। प्रमातृ लक्षण अवच्छेदवाद रीत्या प्रमातृ साक्षिणोः स्वरूपम विशेषण लक्षणम उपाधि लक्षणंच। तो अभी क्या कहते हैं, ये अवच्छेदकवाद, अवच्छेदवाद माने जो भामती का पक्ष है। भामती वेदांत में विवरण और भामती ऐसे दो मुख्य संप्रदाय हैं, माने संप्रदाय में विभाग है। प्रक्रिया में अद्वैत ही है, दोनों कहते जीव और ब्रह्म एक है, किंतु ये कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, साधन क्या है, मुख्य साधन क्या है, इत्यादि में थोड़ा भेद है, प्रक्रिया में भी भेद है। तो अवच्छेदवाद में क्या है, ये अवच्छेदवाद जो उदाहरण है, उनका उदाहरण क्या है अवच्छेदवाद में, ये जो आकाश है, आकाश एक है, तो आकाश में भेद कैसे करते हैं, घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश नहीं, ये घट, एक घटाकाश, कुंभाकाश या रक्त घटाकाश और नील घटाकाश, भिन्न भिन्न घट में भिन्न भिन्न आकाश देखते हैं। और वैसे ही क्या है कि ये मठ में जो है, जो कोष्ठ में जो आकाश है उसमें भी भेद देखते हैं, और बाहर जो है वो सभी जगह फैला हुआ एक ही आकाश है, वो आकाश तो जिसमें वो अवच्छिन्न नहीं है, वैसे आकाश कोई महाकाश कहते हैं। तो ऐसे जो है उसको लेकर जो जीव और ईश्वर समझाते हैं, वो उस उदाहरण को लेकर समझाते हैं, वो भामती का पक्ष है। और ये जो व्यवस्था जो समझाने के लिए प्रक्रिया में जो उदाहरण है आकाश को लेकर, वो आकाश से ये अवच्छेदक बनता है। जैसे हमने अवच्छेदक देखा था यहाँ पे कि किस एंगल से देख रहे हो, वैसे ही ये क्या है कि ये इस घटक में जो घट के दृष्टि से आकाश को देख रहे हो तो घटाकाश कहेंगे, मठ की दृष्टि से देख रहे हो तो मठाकाश कहेंगे। इसको कहते हैं अवच्छेदवाद। तो इस उदाहरण का जो प्रयोग करते हैं उसको अवच्छेद। तो ये आगे देखेंगे, अभी मैं इतना ही समाप्त कर दूं। अवच्छेदवाद रीत्या प्रमात्र साक्षिणो स्वरूपम विशेषण लक्षणम उपाधि लक्षणम च। तो स्वरूप और विशेषण का लक्षण और उपाधि का लक्षण, क्योंकि विशेषण को लेंगे तो जीव संसारी बन जाएगा, और माने जीव कहेंगे उसको, और जीव होकर वो संसारी जीव बन जाएगा। और वही जीव क्या है कि वो जब इस साक्षी के रूप में आप देखेंगे तभी वो असंसारी शुद्ध चैतन्य है। तो इसीलिए वो उपाधि जो बन जाएंगे, अंतःकरण को उपाधि बनाएंगे तो साक्षी कहेंगे चैतन्य को, और अंतःकरण को विशेषण बनाएंगे तो संसारी प्रमाता या संसारी बन जाएगा। तो ये अवच्छेदवाद के रीति से इन तीनों का, साक्षी का स्वरूप भी बताना पड़ेगा आपको, प्रमातृ और साक्षी दोनों का, प्रमाता का क्या स्वरूप है, साक्षी का क्या स्वरूप है, और विशेषण का लक्षण क्या है और उपाधि का लक्षण क्या है। उपाधि को लेकर लक्षण बनाएंगे, विशेषण को लेकर। अवच्छेदवाद रीत्या अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम प्रमाता स एव कर्ता भोक्ता च अंतःकरण उपहित चैतन्यम साक्षी। ये पहले आया था प्रथम द्वितीय अध्याय में भी देखा हमने। तो इसीलिए क्या है कि अवच्छेदवाद के रीति से कि अंतःकरण से जो विशिष्ट चैतन्य है, माने अंतःकरण यदि विशेषण बनता है चैतन्य को तो उसको प्रमाता कहेंगे, और स एव कर्ता भोक्ता च, वही संसारी कर्ता और भोक्ता है जीव। और अंतःकरण को यदि उपाधि बनाते, वही अंतःकरण है, वही चैतन्य है, पर उन दोनों में क्या संबंध है, विशेषण विशेष भाव संबंध नहीं है, उपाधि और उपहित संबंध है। तो ये उपाधि करके देखें, उपाधि क्या है, उपाधि क्रिया में अन्वय नहीं करती। पहले हम देखा था उपाधि का कोई संबंध ही नहीं है, केवल भेद करने के लिए, ज्ञान में माने समझने के लिए, प्रक्रिया समझने के लिए हम उसको एक कुछ तो माने एक दृष्टि से देखते हैं चैतन्य को, तभी वो उपाधि कहेंगे। विशेषण नहीं बना है, जुड़ा नहीं है, माने वस्तुतः कोई भेद नहीं हुआ है, नहीं होगा चैतन्य में, किंतु जीव समझता है कि अभी ये मैं हूँ, शरीर के साथ जुड़ गया, अंतःकरण को लेके मेरा मन है, तो मेरा मन है और तो उसका तादात्म्य हो जाता है। तो उस दृष्टि से जो भी देखेंगे कि ये केवल दृष्टि का भेद नहीं है, ऐसी भावना ही बन गई है
तो तभी क्या क्या है, उसको उपाधि नहीं बन पाएगा, विशेषण बन जाएगा। तो तभी इसीलिए क्या है कि वो तादात्म्य होकर अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। इसीलिए क्या है कि वह विशेषण विशेष भाव देखेंगे अंतःकरण और चैतन्य में, और अंतःकरण हो जाएगा विशेषण और चैतन्य हो जाएगा विशेष्य। व्याकरण में जो कहते हैं, माने चैतन्य हो जाएगा सब्सटैंटिव, अंग्रेजी में कहते हैं, और आंग्ल भाषा में अंतःकरण को क्या कहेंगे, विशेषण माने एडजेक्टिव। सब्सटैंटिव और एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें जो संबंध जो है वो उसको तो उससे जब भी जुड़ जाएगा तो एडजेक्टिवेबल जो है तो वो चैतन्य हो गया, और एडजेक्टिव जब भी जुड़ गया सब्सटैंटिव तो उससे जुड़कर व्यावर्तक हो गया, माने जो भेद बनाएगा उसको कहेंगे अंतःकरण विशिष्ट चैतन्यम अभी। तो वो हो गया कर्ता भोक्ता। और अंतःकरण यदि उपाधि हो जाएगा तो उपाधि के द्वारा जो हम दृष्टि से चैतन्य को देखेंगे तो चैतन्य एक होते हुए, एक ही रहते हुए उसको जो दूसरा तीसरा चौथा ऐसा मानेंगे, वस्तुतः भेद नहीं होगा। किंतु हम जो वस्तुतः तो उसमें भी चैतन्य भेद कभी नहीं होता, किंतु कर्ता मानता है कि मैं भिन्न हूँ दूसरे वो नहीं, वो तो दूसरा है, ये जड़ है, ये चैतन्य है, ये दूसरा जीव है, ये भिन्न है, ऐसे जो मानता है उसमें तो विशेषण से उसकी दृष्टि में भेद हो गया। पर उपाधि के दृष्टि में भेद कभी होता नहीं है। तो उपाधि को लेकर देखेंगे, जैसे कि उदाहरण क्या रहते हैं, उपाधि का उदाहरण शास्त्र में देते हैं कि ये जैसे घट इत्यादि, ये अभी अवच्छेदवाद में, कहीं प्रतिबिंब में क्या कहते हैं कि रूप में, प्रतिबिंबवाद में क्या होता है कि जो लाल फूल का लाल जो रक्त फूल का रक्त वर्ण है, जो रंग है, वो स्फटिक में दिखना, स्फटिक तो शुद्ध है, वहां पे कोई रंग नहीं है, किंतु आप रक्त पुष्प की लालिमा की प्रतिमा हो गई, उसमें प्रतिबिंब हो गया और उसमें वो स्फटिक लाल दिख रहा है, तो रक्त स्फटिक कहेंगे तो उपाधि है, विशेषण नहीं है। तो वैसे ही अंतःकरण उपहित चैतन्य को साक्षी कहेंगे। ये अवच्छेद वाद में ऐसे उदाहरण का प्रयोग किया है। अभी विशेषण का लक्षण क्या है, विशेषण करके और उपाधि करके आप प्रयोग तो कर लिया आपने, तो उसका लक्षण कह रहे हैं यहाँ पे, प्रवेश करके कहा शब्द आया है, यहाँ पे आगे आ रहा है। तो विशेषण लक्षण वस्तु स्वरूपे यस्य प्रवेशो अस्ति तादृशम व्यावर्तकम, तादृश व्यावर्तकम वस्तु विशेषण इत्युच्यते। पन्ना पलट रहा हूं, इसके बाद रोक देंगे पाठ। तो क्या कह रहे हैं कि आप प्रवेश दे दिया, वस्तु स्वरूप से प्रवेश अस्ति, वस्तु के स्वरूप में जिसका प्रवेश है उसको विशेषण कहेंगे। माने स्वरूप वर्णन कर दे, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, तो वही प्रमाता कर्ता भोक्ता बनेगा, तो उसका स्वरूप ही बतला दिया। देखिए यही ये संसारी है, वो स्वरूप हो गया उसका। तो जब ये वस्तु का स्वरूप में जिसका प्रवेश हो जाता है, जिस शब्द का या जो जुड़ जाता है, उसको प्रवेश माने क्या, कारेण से संबंध। प्रवेश माने वस्तुतः ऐसे प्रवेश माने जैसे गृह में देवदत्त प्रवेश कर रहा है वैसा नहीं है। कार्य क्या, सत्संबंध, माने अंतःकरण के साथ तादात्म्य संबंध हो गया। इसीलिए क्या है कि वस्तु के विश्लेषण में उसका प्रवेश हो गया अंतःकरण का। तो यस्य वस्तु स्वरूपे, चैतन्य के स्वरूप में यस्य अंतःकरण से प्रवेशो अस्ति, संबंध अस्ति, अंतःकरण का संबंध हो गया। वस्तुतः अंतःकरण का संबंध माने हो गया, माने ये दोनों ओर से हो गया। अंतःकरण को के धर्म को अपना धर्म मानता है और अपने चैतन्य स्वरूप के धर्म को अंतःकरण का धर्म मानता है। शरीर का, कि शरीर चेतन प्रतीत होता है, अंतःकरण बुद्धि चेतन प्रतीत होता है, वो तो आत्मा का स्वरूप है, अपना स्वरूप है, स्वरूप के धर्म है। और अंतःकरण और इसका शरीर का धर्म है, मर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, या बुद्धि काम नहीं कर रही है, अरे स्मरण नहीं हो पा रहे, सब अंतःकरण के धर्म है। उसको सब अपने आप में अध्यास कर लेता है, अपने मानता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट, माने मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इत्यादि जो है अपने में अध्यारोपित कर लेता है। तो इसी को प्रवेश कहेंगे, यही संबंध है। तादृशम व्यावर्तकम, और से जो व्यावर्तकम माने जो भेद कराता है, भेद कराने वाला को व्यावर्तक कहेंगे। वो उस वस्तु को विशेषण इत्युच्यते। यहाँ पे वस्तु शब्द से अंतःकरण का ग्रहण किया है इन्होंने। वस्तु स्वरूपे यस्य प्रवेशो अस्ति, तो ये वस्तु माने यहाँ ये वस्तु और आगे जो वस्तु किया है वो वस्तु स्वरूपे यस्य प्रवेशो अस्ति तादृश व्यावर्तकम वस्तु कह दिया। तो ये व्यावर्तक वस्तु यस्य से यद जो है अंतःकरण वो व्यावर्तक वस्तु, और ये वस्तु स्वरूप है माने जिसके स्वरूप में, चैतन्य के स्वरूप में। ये वस्तु और आगे के वस्तु में उन्होंने एक ही शब्द प्रयोग किया पर ये भिन्न है।
वस्तु स्वरूप में जिस यस्य प्रवेश तादृशम व्यावर्तकम, तो वैसा जो है उसको विशेषण कहेंगे। तो जो अंतःकरण विशेषण बन गया और वो व्यावर्तक हो गया चैतन्य का, चैतन्य वस्तु है, वसती इति वस्तु पहला वाला वस्तु है, और ये वस्तु क्या है, ये पदार्थ का ग्रहण करेंगे आप अंतःकरण, उसको विशेषण हम कहेंगे इति उच्यते। आगे हम इसका अभी लक्षण आया नहीं है, लक्षण ये अर्थता बता दिया, अभी इसका लक्षण बताएंगे। ये थोड़ा पारिभाषिक है इसीलिए इसको अगले पाठ में करेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्वापारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव अन्नमत्तो निरति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।